हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पायरिंग यूथ। हम लोग आज क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे न्यू सेशन के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो क्लास 12 का जो इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, वो कितने मार्क्स में होगा? 100 नंबर का होगा। मीन्स सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का। इंग्लिश सब्जेक्ट का सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा और इसके लिए टोटल मार्क्स कितने दिए जाएंगे? 100। अब ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है जिसको हम यूनिट फर्स्ट कह सकते हैं या यूनिट पार्ट 1 कह सकते हैं। ये आपका 15 मार्क्स में होगा, ठीक है। और इसको हम कहते क्या है? इसको हम रीडिंग सेक्शन कहते हैं। क्या सेक्शन कहते हैं? रीडिंग, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। मींस रीडिंग सेक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग है, 15 मार्क्स का होगा। नेचर क्या होगा? दरअसल इट विल बी अ पीस ऑफ प्रोज और पोएट्री फॉर द कंप्रेंशन। समझ के लिए एक पैसेज दिया गया होगा जो कि अपठित होगा, अनसीन पैसेज होगा। उसको पढ़ने के बाद आपको उसी पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। वो लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया गया होगा जिस पर आधारित आपके 2 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। एक तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा, ठीक है। और इस तरह से आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 4 क्वेश्चंस के लिए 3 नंबर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। तो इस तरह से टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12। अब इसी पैसेज पर ही आधारित दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा। वो दरअसल क्या होगा? ये वोकैब पर बेस्ड होगा। मींस इसी अनसीन पैसेज पर ही आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस होंगे। मींस इसमें आपको एंटोनिम या सिनोनिम पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी जो वोकैब होगी वह आपके इसी अनसीन पैसेज पर ही आधारित होगी। तो कुल मिलाकर के देखें, ये 15 नंबर का जो सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि इसको पढ़ करके जिसके बाद समझ में आ जाती है अच्छी तरह से और धैर्य से इसको सॉल्व करता है, उसको 15 में 15 नंबर मिल जाते हैं। कहीं से कुछ अलग से उसको तैयारी आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, है ना। तो चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं। दूसरे सेक्शन में हम आते हैं, यूनिट सेकेंड जिसकी बात करें हम, तो ये राइटिंग सेक्शन होगा। अभी जो आपने सेक्शन देखा फर्स्ट सेक्शन यूनिट फर्स्ट में, वो रीडिंग था। अब यहां पर ये कौन सा सेक्शन आपका है? ये आपका है राइटिंग सेक्शन। ये कितने नंबर का होगा? 20 मार्क्स का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे आपके यूनिट 2 में। कितने क्वेश्चंस होंगे? 2। दोनों क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 10। आप देख रहे हैं ये आपका 10 मार्क्स में है और ये 10 मार्क्स में है। ये दोनों किस यूनिट में आ जाते हैं? यूनिट 2 में आते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर के कौन सा क्वेश्चन होगा? पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये आर्टिकल होगा, ठीक है। आर्टिकल लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, व्याख्यात्मक हो सकता है, तर्क संगत आधारित हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। मींस ये जो आर्टिकल जैसे कि हम ट्रेडिशनली क्या लिखते थे, हम लोग ऐसे पढ़ते थे और लिखते थे, वही है। लेकिन ऐसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होता है, राइट। लेकिन ये जो आर्टिकल होता है बेसिकली किसी अखबार में छपने के लिए, है ना, प्रकाशित होने के लिए लिखा जाता है। बस यही डिफरेंस है आर्टिकल और ऐसे में। तो यहाँ पर जो आर्टिकल होगा वो किसी बर्निंग जो है इश्यू पर, है ना, तत्कालीन इश्यू पर, कोई मुद्दे पर लिखा जाता है ना। तो इसके लिए कितने नंबर होंगे आपको दिए जाएंगे? 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? मैक्सिमम 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन जो 2 है, मींस यूनिट 2 में जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, वो 10 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यदि,
तो इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि लेटर राइटिंग, ठीक है। तो लेटर आप किसी न किसी एडिटर को आप लिखते हैं, लिखना होगा आपको, है ना, या जैसे कंप्लेन लेटर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल जब आप एडिटर को लिखते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से संबंधित होता है, प्रॉब्लम से संबंधित होता है ना। आप कहीं ना कहीं अपनी कोई जागरूकता से संबंधित कोई पॉइंट हो सकता है जिसको आप अखबार में छपने के लिए लेटर लिखते हैं, किसको, एडिटर इन चीफ को लिखते हैं, अखबार के संपादक को लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कंप्लेन लेटर्स हैं, ये किसी न किसी संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो जाएगा, आपका जो हेल्थ ऑफिसर है उसके लिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्लेन लेटर्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप संबंधित अधिकारी से जो संबंधित समस्या है उसका निदान पाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं, क्या, बिजनेस लेटर्स, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करना है, बुक करना है कोई चीज, या कैंसिल करना है कोई चीज मंगवा रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस लेटर। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है ये दो तरीके के लेटर्स पर, है ना, लेटर आप, लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन लेटर्स, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, बहुत जबरदस्त। तो अभी तक आपने देखा कि यूनिट फर्स्ट में हमने एक क्वेश्चन देखा जो कि 25 मार्क्स का था, नहीं 15 मार्क्स का था। और जो सेक्शन राइटिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें दो क्वेश्चन आपके आते हैं और दोनों लॉन्ग हैं। एक में आर्टिकल लिखना है और दूसरे में आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। अब यदि हम क्वेश्चन यूनिट 3 की बात करें, ये पूर्णतः जो है ग्रामर पर आधारित है, जो हम बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं, जैसे नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की यदि बात करें, सिंथेसिस, मतलब जो क्लास 12 में आपके मेन टॉपिक्स ग्रामर में 4, कितने हैं, 4। आपका नरेशन हो जाता है, दूसरा आपका सिंथेसिस हो जाता है, तीसरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और चौथा आपका सिंटैक्स हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए यही ग्रामर हम साल भर करते हैं। अब ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, जो बहुत ही विस्तृत चैप्टर्स हैं, इनमें समय लगता है, लेकिन देखा जाए तो प्रत्येक चैप्टर से 2 ही नंबर पूछे जाते हैं। कितने, 2 ही नंबर पूछे जाते हैं। 2 नंबर मिलाकर के कुल टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 8 नंबर का इसमें होता है, ठीक है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये चारों चैप्टर्स, नरेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे सिंटैक्स हो, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन का जो मार्क्स है ये यहाँ पर कम है, हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यही हमारी मूल ग्रामर है जिस पर हमको पकड़ बनानी है। तभी हम पूरे ओवरऑल ग्रामर में हो, चाहे लिटरेचर में हो, कुल मिलाकर के पूरे पेपर में यदि हमको अच्छे नंबर लाने हैं तो इन 4 टॉपिक्स पर हमको पकड़ बनानी है। तभी हम एक वाक्य कोई बनाना सीख पाएंगे, वाक्य को जोड़ना सीख पाएंगे, वाक्य का फॉर्मेट चेंज करना सीख पाएंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गई, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम्स, है ना, इन पर आधारित भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको ग्रामर से 10 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 8 ये हो जाएंगे आपके, ये 4 टॉपिक से, और 2 आपके वोकैब पर आधारित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो 10 एमसीक्यू बेस्ड हैं, है ना, क्वेश्चंस, ये 10 नंबर का है आपका, और 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होगा, वही जो 4 टॉपिक्स हमने भी डिस्कस किए हैं, ये आपके, जिनमें वाक्यों को बनाना होगा, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे आपके, ये जो है एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ओके, पर आधारित, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जो 20 नंबर का आपका ग्रामर होगा, तो 20 नंबर के ग्रामर में 10 नंबर के आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे,
है ना। और 10 नंबर में दो दो नंबर के क्या होंगे, जो है ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, जिनमें वाक्यों को सही क्या करना होगा, लिखना होगा। एक एक तो एक एक लाइन के जो सेंटेंसेस हैं उनको आपको बनाना होगा। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, कह दिया जाएगा कि आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, है ना। सिंथेसिस में इसी तरीके से कह दिया जाएगा कि दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, 2 नंबर। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 10, और 10 नंबर ये एमसीक्यू बेस्ड हो जाएंगे। जो एमसीक्यू होंगे वो आपके टोटल वकय पर आधारित होंगे, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आदि पूछा जाएगा, ठीक है। अब ग्रामर के ही अंतर्गत, अभी तो ग्रामर में हमने 20 मार्क्स ही गेन किए हैं, अब बचता है 5 मार्क्स का। और तो इस ग्रामर में और क्या इंक्लूड होगा, ये जो ट्रांसलेशन सेक्शन है, जैसे कोई एक हिंदी पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको 7-8 लाइन का होगा, है ना। 7-8 लाइन का होगा, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होगा। क्या करना होगा, ट्रांसलेशन। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपका यूनिट 3 में, मतलब ग्रामर सेक्शन में ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने अभी तक कितना क्वेश्चन जो है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। तो पहला सेक्शन आपका क्या था, रीडिंग था। रीडिंग आपका जो सेक्शन था वो कितने नंबर का था, आपका 15 मार्क्स में था। और राइटिंग सेक्शन कौन सा, राइटिंग सेक्शन की यदि बात करें तो ये आपका कितना हो गया, आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। लेटर एक और एक ऐसे हो जाएगा। और यदि हम सेक्शन ग्रामर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 25 मार्क्स। तो इस तरह से कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 60 नंबर की ये पूरी जो ग्रामर है आप कह सकते हैं ये हो जाएगी। अब पेपर आपका बचता कितना है, 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिट 4 होगा, ठीक है, जिसमें लिटरेचर ही पूछी जाएगी। क्या, लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब लिटरेचर में आपकी 2 किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं, है ना। आपके सिलेबस में 2 किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं। पहली कौन सी है, फ्लेमिंगो बुक है, और दूसरी कौन सी है, आपकी आपकी विस्टास है ना, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। 2 किताबें हैं। तो पहली किताब जो आपकी है टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, उसमें 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, प्रोज हो जाएगा, पहला कौन सा है, प्रोज। तो प्रोज प्रोज जो है, प्रोज का जो क्वेश्चन होंगे कितने पूछे जाएंगे, 2 तरीके के। प्रोज के जो क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कितने पूछे जाएंगे, आपके एक क्वेश्चन लॉन्ग होगा। और शॉर्ट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। और कितने नंबर के होंगे, 4-4। तो कुल मिलाकर के ये कितने नंबर का हो जाएगा, प्रोज से 15 नंबर, ठीक है। मतलब फ्लेमिंगो बुक में जो प्रोज के चैप्टर्स हैं उसमें से आप से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 तरीके के, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। आपके यदि हम शॉर्ट की बात करें तो 4 शॉर्ट दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2, कोई भी 2 सॉल्व करना होगा जो आपको अच्छे से आता हो। और 2 लॉन्ग दिए जाएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। उसके लिए कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, 7 मार्क्स। तो इस तरह से फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 8-7 15 नंबर, ठीक है। अब फ्लेमिंगो बुक के हम दूसरे पार्ट की बात करें जो पोएट्री सेक्शन आता है। तो पोएट्री सेक्शन से आपके जो है टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 6 नंबर का जो आपका 3 वे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। अर्थात अनसीन पैसेज की तरह ही किसी भी कविता का एक स्टांजा दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, स्टांजा। उसको पढ़ना है और पढ़ करके उस पर आधारित जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे, 3। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। तो इस तरह से, है ना, पोएट्री में आप पहले 6 नंबर का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस विल बी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। कोई भी हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच पे पूछा जा सकता है। उस
कविता का नाम पूछा जा सकता है ना? या कविता के अंदर जो जो कंटेंट है उससे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, पुट अप किया जा सकता है। अब हम पोएट्री की यदि बात करें तो पोएट्री में दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? सेंट्रल आइडिया का होगा। ये आपका कितने नंबर का है? 4। तो कुल मिलाकर के जो पोएट्री है वो पोएट्री पोएट्री में हमको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। पहले तो 6 नंबर के आपके स्टांजा बेस्ड होंगे और 4 नंबर आपकी सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया में आपको 3 कम से कम दी जाएंगी आपके। तो जैसे प्रेस्क्राइब्ड आपकी कितनी कविताएं हैं? 5 हैं, तो 5 में से कोई 3 दी जाएंगी और कोई 3 में से कोई एक कविता पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। ठीक है, अब ये तो हमारी जो किताब थी, जो टेक्स्ट बुक थी, कौन सी? फ्लेमिंगो, उसकी बात हमने कर लिया है। अब हम दूसरी टेक्स्ट बुक की बात करेंगे। दूसरी जो टेक्स्ट बुक है हमारी कौन सी है? विस्टास नाम की किताब जो है आती है, प्रिस्क्राइब है आपके सिलेबस में, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये जो सप्लीमेंट्री है वो कितने नंबर की पूछी जाएगी? आपकी 15 नंबर की। जिस तरह से प्रोज सेक्शन में आपसे 15 नंबर के पूछे गए थे क्वेश्चंस, उसी तरह से सप्लीमेंट्री में भी 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक उसी पैटर्न पर प्रोज में भी आपके 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चंस 2 थे, 4-4 नंबर के, है ना? और नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है एक ही था, 0-7, मतलब 7 नंबर का। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कितने थे? 4-4 8 नंबर पे। ठीक है, तो इसी तरह से सप्लीमेंट्री में भी क्या होगा? सप्लीमेंट्री में भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो कितने पूछे जाएंगे? 2। कितने पूछे जाएंगे? 2। दिए गए होंगे 4 और 4 में से कोई 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से 8 नंबर के पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। लेकिन आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे? 2 होंगे, है ना? 2 में से जो आपको अच्छे से आता हो वह आप कर सकते हैं, उसके लिए 7 नंबर का 7 मार्क्स जो है 7 मार्क्स आपको जो है दिए जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम इसको समराइज करते हैं तो उधर आपका जो ग्रामर सेक्शन था 60 नंबर का था। अब हम बात करते हैं यदि लिटरेचर सेक्शन, जो कि आपका 40 मार्क्स में है। तो 40 मार्क्स में प्रोज से कितने क्वेश्चंस कितने नंबर का पूछा जाएगा? 15। और पोएट्री आपकी जो होगी वो कितने नंबर में? 10। और फिर यदि हम सप्लीमेंट्री की बात करें, क्या सप्लीमेंट्री मतलब विस्टास, तो वो भी 15 नंबर के। तो 15 15 10 15 15 30 10 40, तो टोटल आपके कितने नंबर के हो जाएगा? 40 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ओवरऑल सिलेबस होगा जिसको हमें पढ़ना होगा। अब इसके लिए जो किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसकी हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं पहले ऊपर, तो कुल मिलाकर के जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको आपको ध्यान देना होगा। जो पहली किताब है आपकी फ्लेमिंगो, प्रोज सेक्शन में कितने चैप्टर्स टोटल दिए गए हैं? आपके 8 चैप्टर्स हैं। जैसे कि पहला है द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन नहीं है, ये पार्ट का नाम है लास्ट लेसन। ठीक है, और है ये फर्स्ट जो है नंबर पर। और फिर दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है? डीप वाटर। और फिर चौथा है द राइट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो ये 8 आपके चैप्टर्स हैं किसमें? प्रोज सेक्शन में। फ्लेमिंगो की जो किताब है, फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो प्रोज सेक्शन है उसमें 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। और यदि हम पढ़ाई की बात करें, तैयारी की, तो कुल मिलाकर के अभी तक जो क्रेज देखा गया है वो 8 में से प्रायः यही जो शुरू के आपके 5 हैं चैप्टर्स, उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं से आपका अच्छा पेपर हो जाता है। ठीक है, वैसे पढ़ने के लिए तो हम ये भी पढ़ेंगे। और ये फ्लेमिंगो बुक में जो पोएट्री सेक्शन है उसमें आपकी टोटल जो कविताएं होंगी कितनी होंगी? 5।
पहली कविता कौन सी? माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। दूसरी कविता है कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। आई थिंक आप ब्यूटी, जॉन कीट्स ने लिखा है। रोड साइड स्टैंड, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ऑन जेनिफर टाइगर्स, इसको एड्रियन रिच ने लिखा है। ठीक है, 5 कविताएं आपकी प्रिस्क्राइब्ड हैं, ये आपके चैप्टर्स के नाम हैं। अब हम सप्लीमेंट्री की यदि बात करें, जो दूसरी आपकी किताब है, टेक्स्ट बुक है, जिसका शीर्षक क्या है? विस्टास, है ना। तो उसमें आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल चैप्टर्स पढ़ने हैं 6। पहला चैप्टर कौन सा है? द थर्ड लेवल। दूसरा कौन सा है? टाइगर किंग। तीसरा कौन है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, और चौथा चैप्टर है द एनिमी। पांचवा है ऑन द फेस ऑफ इट, और छठा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि हम पूरे चैप्टर्स की बात करें तो प्रोज सेक्शन में आपके कितने थे चैप्टर्स? प्रोज में जो चैप्टर्स थे, टोटल चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर्स वो कितने थे आपके? आपके 8 थे। और पोएट्री में यदि हम बात करें, इसमें यदि हम पोएट्री में बात करें तो पोएट्री में आपके टोटल चैप्टर्स कितने? पोएट्री में 5 चैप्टर्स हैं, मतलब 5 कविताएं। और सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर हैं? 6। तो 6 5 कितने हो जाएंगे? 11 और 8, लगभग टोटल चैप्टर्स जो है आपके कितने हो जाएंगे? 19। कितने? 19 चैप्टर्स हैं जिनको हमें लिटरेचर में पढ़ना है। और ये लिटरेचर जो है कितने नंबर की होगी आपकी? 40 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। वैसे ग्रामर के लिए अभी तक कोई प्रेस्क्राइब नहीं हुआ करती थी किताब, अब ये दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? सिलेबस है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या होगा? वो होगा आपका फ्लेमिंगो बुक का जो पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन से, इसका शीर्षक है क्या? द लास्ट लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, और टेक्स्ट को इस तरह से पढ़ेंगे कि एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं, तो उससे आधारित स्वयं आप क्वेश्चंस कर पाने लगेंगे, वो आंसर्स कर पाने लगेंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।